क्या फाइनली यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है सोनम वांगचुक को बेल देने का? क्या उनकी डिटेंशन रिव्यू हुई है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पास किया है या फिर से डिले हुआ है? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, क्योंकि जो आज सुप्रीम कोर्ट में बेंच ऑफ जस्टिसेस अरविंद कुमार एंड पीवी वार्ले के सामने हुआ है सोनम वांगचुक की केस हियरिंग में, वो सिर्फ एक लीगल अपडेट नहीं है बल्कि एक इमोशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल और ह्यूमन राइट्स का भी मोमेंट है। सबसे पहले थोड़ा कंटेक्स्ट समझते हैं। सोनम वांगचुक लद्दाख के वेल नोन सोशल एक्टिविस्ट, इनोवेटर और एजुकेशन रिफॉर्मर है और शॉकिंगली उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के अंदर डिटेन किया गया है। एनएसए एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है और इसका मतलब है कि किसी पर्सन को बिना ट्रायल के भी डिटेन किया जा सकता है अगर गवर्नमेंट को लगता है कि वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकते हैं। और इसी डिटेंशन को चैलेंज करते हुए उनकी वाइफ डॉक्टर गीतांजलि आंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में हीबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल की। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब आते हैं आज की हियरिंग पर। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ऑफ जस्टिसेस अरविंद कुमार एंड पीवी वार्ले के सामने जब हियरिंग स्टार्ट हुई तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज, जो यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने एक अडजर्नमेंट रिक्वेस्ट किया। उन्होंने कहा कि वो दूसरे मैटर में इंगेज्ड है और हियरिंग को पोस्टपोन किया जाए। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट आया। जस्टिस कुमार ने तुरंत गवर्नमेंट से एक डायरेक्ट सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि व्हाट हैपेंड, एनी प्रोग्रेस, हैज इट बीन डन? अब ये सवाल कैजुअल नहीं था, इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। लास्ट हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली यूनियन गवर्नमेंट से पूछा था कि वेदर देयर वाज एनी पॉसिबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट टू री-लुक एट द डिटेंशन ऑफ मिस्टर वांगचुक कंसिडरिंग हिज हेल्थ कंडीशन। ये ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका मतलब है कि कोर्ट वांगचुक की हेल्थ और डिटेंशन की नेसेसिटी दोनों को बैलेंस करके देख रही थी। अब ये सजेशन स्पेशली फरवरी 4 को दिया गया था, जब कोर्ट ने एएसजी को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि गवर्नमेंट से पूछकर बताए कि क्या डिटेंशन रिकंसिडर की जा सकती है, क्योंकि सोनम वांगचुक ऑलरेडी 5 मंथ से डिटेंशन में है। तो जब आज कोर्ट ने पूछा कि क्या प्रोग्रेस हुई है, सबको लग रहा था कि शायद गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन लिया होगा, शायद डिटेंशन रिव्यू हुई होगी, शायद बेल या रिलीज पर कुछ क्लैरिटी आई होगी। लेकिन जो जवाब आया वो शॉकिंग था। एएसजी के.एम. नटराज ने कोर्ट से कहा कि आई विल सबमिट, नो नथिंग हैज बीन डन। अब सोच के देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली बोला था कि डिटेंशन रिव्यू करिए। एक पर्सन 5 महीने से डिटेंशन में है, हेल्थ इश्यूज भी रिपोर्ट हुए हैं और फिर भी गवर्नमेंट ने कुछ भी रिव्यू नहीं किया। इस जवाब से कोर्ट क्लियरली डिसअपॉइंटेड था। ये डिसअपॉइंटमेंट डायरेक्टली जजेस के रिएक्शन से रिफ्लेक्ट हो रहा था। पिटिशनर्स लीगल टीम ने भी स्ट्रांगली आर्ग्यू किया कि अब वक्त आ गया है डिटेंशन रिकंसिडर करने का, क्योंकि सोनम वांगचुक अभी भी अनवेल है। जस्टिस वार्ले ने रिमाइंड करते हुए कहा कि दैट्स व्हाट वी सेड ऑन द लास्ट ओकेजन वी मेड अ सजेशन। अब एक सटल बट पावरफुल रिमाइंडर था कि कोर्ट ने ऑलरेडी गवर्नमेंट को एक्ट करने का चांस दिया था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब गवर्नमेंट की तरफ से एक और आर्ग्यूमेंट दिया गया जो शायद सबसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था। एएसजी नटराज ने कोर्ट को कहा कि वांगचुक की हेल्थ परफेक्टली गुड है और वो एम्स जोधपुर में बेस्ट ट्रीटमेंट रिसीव कर रहे हैं। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि सो फार द हेल्थ इशू इज कंसर्न्ड, रादर देन बीइंग इन लद्दाख, जयपुर इज द बेस्ट प्लेस। देयर इज एम्स इन राजस्थान, वेयर एज इन लद्दाख देयर वुड हैव बीन नथिंग। ये स्टेटमेंट बेसिकली ये इम्प्लाई कर रहा है कि डिटेंशन में होने के बावजूद सोनम वांगचुक एक्चुअली बेटर कंडीशन में है, क्योंकि उन्हें एम्स जोधपुर में ट्रीटमेंट मिल रहा है जो लद्दाख में अवेलेबल नहीं होता। लेकिन ये आर्गुमेंट कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाया। जस्टिस वार्ले ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया कि नो यू कांट से दैट। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था। कोर्ट इनडायरेक्टली ये सिग्नल दे रहा था कि किसी पर्सन के डिटेंशन को जस्टिफाई करने के लिए ये आर्गुमेंट नहीं दिया जा सकता कि डिटेंशन के दौरान उन्हें बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही है। कोर्ट ने ये भी एक्नॉलेज किया कि हेल्थ इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं। जस्टिस वार्ले ने कहा कि देयर आर इश्यूज एंड इट इज़ नॉट लाइक यू आर नॉट डिनाइंग इट, and he is also making a complaint of health issues. The doctor says yes, it is there and now treatment is being provided. Admittedly the health issue is there. ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोर्ट ओपनली एक्सेप्ट कर रहा है कि सोनम वांगचुक की हेल्थ इश्यूज रियल है। ये कोई इमेजिनरी या एग्जैजरेटेड क्लेम्स नहीं है। और ये भी याद रखना है कि इम्पॉर्टेंटली रिसेंटली सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जो पिटिशनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल की थी जिसमें डिमांड की गई थी कि सोनम वांगचुक को स्पेशलिस्ट डॉक्टर एग्जामिन करे, क्योंकि वो फ्रीक्वेंट स्टमक एक कंप्लेन कर रहे थे, पॉसिबली कंटामिनेटेड वाटर की वजह से।
अब कोर्ट के ऑर्डर के बाद डॉक्टर्स ने एम्स जोधपुर में वांगचुक को एग्जामिन किया और रिपोर्ट सबमिट की। गवर्नमेंट ने उस रिपोर्ट के बेसिस पर ये आर्ग्यू किया कि उनकी कंडीशन स्टेबल है और ट्रीटमेंट मिल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फोकस सिर्फ ट्रीटमेंट पर नहीं था, कोर्ट का फोकस था डिटेंशन के लीगैलिटी एंड लिबर्टी के इशू पर। जब एएसजी ने फिर से अर्जर्नमेंट रिक्वेस्ट की तो जस्टिस कुमार ने रिमाइंड करते हुए कहा कि दिस इज हीवियस कॉर्पस नटराज, यू शुड अंडरस्टैंड एंड सी अ हीवियस कॉर्पस पिटिशन, यू कांट से दैट। ये लाइन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। हीवियस कॉर्पस पिटिशंस को लॉ में हाईएस्ट अर्जेंसी दी जाती है क्योंकि ये डायरेक्टली पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड होती है। कोर्ट ये कह रहा था कि इस टाइप के केसेस में अननेसेसरी डिले एक्सेप्टेबल नहीं है। और फिर फाइनली कोर्ट ने एक क्लियर डायरेक्शन दिया। कोर्ट ने अलाउ किया कि हियरिंग वेडनेसडे को कंटिन्यू होगी, लेकिन एक स्ट्रिक्ट वार्निंग के साथ। कोर्ट ने क्लियरली स्टेट किया कि नो फर्दर एडजर्नमेंट्स विल बी ग्रांटेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब गवर्नमेंट और डिले नहीं कर सकती। नेक्स्ट हियरिंग में कोर्ट एक्सपेक्ट करेगा कि गवर्नमेंट क्लियर आंसर्स दे। डिटेंशन रिव्यू हुई है या नहीं और डिटेंशन जस्टिफाई कैसे हो रही है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या गवर्नमेंट ने बेल देने का डिसाइड किया है? आंसर है कि अभी तक नहीं। गवर्नमेंट ने ना तो डिटेंशन रिव्यू की है, ना बेल देने का कोई डिसीजन अनाउंस किया है। गवर्नमेंट का करंट स्टैंड ये है कि सोनम वांगचुक की हेल्थ परफेक्टली गुड है और उन्हें एम्स जोधपुर में बेस्ट ट्रीटमेंट मिल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रिएक्शन क्लियरली शो करता है कि कोर्ट इस सिचुएशन से सैटिस्फाइड नहीं है। कोर्ट रिपीटेडली गवर्नमेंट से पूछ रही है कि डिटेंशन रिव्यू क्यों नहीं हुआ। कोर्ट रिपीटेडली हेल्थ कंसर्न्स को एक्नॉलेज कर रही है और कोर्ट ने गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली रिमाइंड किया है कि हीबियस कॉर्पस पिटिशंस में अर्जेंसी और अकाउंटेबिलिटी एक्सपेक्टेड होती है। ये केस सिर्फ एक एक्टिविस्ट के डिटेंशन का केस नहीं है, ये एक टेस्ट है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज को कैसे यूज़ किया जा रहा है। ये एक टेस्ट है कि गवर्नमेंट की पावर और इंडिविजुअल लिबर्टी के बीच बैलेंस कैसे मेंटेन होता है। और अब सबकी नज़र होगी नेक्स्ट हियरिंग पर जो वेडनेसडे को है कि क्या गवर्नमेंट फाइनली डिटेंशन रिव्यू करेगी, क्या कोर्ट स्ट्रॉन्गर डायरेक्शन पास करेगा, क्या सोनम वांगचुक को रिलीफ मिलेगा। फिलहाल एक चीज़ क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दी है आंसर्स देने के लिए और कोर्ट का टोन क्लियरली शो करता है कि वो इस मैटर को लाइटली नहीं ले रही। ये स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है और एक ऑन गोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल है लिबर्टी, डिग्निटी और स्टेट पावर के बीच में। और अब नेक्स्ट हियरिंग डिसाइड करेगी कि सोनम वांगचुक की डिटेंशन कंटिन्यू होगी या उन्हें फाइनली रिलीफ मिलेगा। तो व्यूअर्स, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।